राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। 14 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर आप घर की झाड़ू से जुड़ा यह उपाय कर लेते हैं तो आपको धनवान और मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, पितृपक्ष की सबसे बड़ी अमावस्या के दिन इस खास उपाय को करने से आपके पितर आपसे खुश हो जाते हैं और आपके घर की सुख शांति में जितनी भी रुकावट आ रही हो उनको दूर कर देते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके कार्य नहीं बन रहे होते हैं, या आप धन की कमी या कर्ज से परेशान हो जाते हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है। तो दोस्तों, इस बार की सर्वपितृ अमावस्या में अगर आप आज की वीडियो में बताए गए झाड़ू से जुड़े इस आसन से चमत्कारी उपाय को कर लेते हैं तो तुरंत ही आपके सभी पितृ दोषों का नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। आखिर कौन सा है झाड़ू से जुड़ा वह उपाय, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आश्विन मास की अमावस्या पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस अमावस्या को पितृपक्ष अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इस अमावस्या का सबसे अधिक महत्व बताया गया है, इसलिए इसे सबसे बड़ी अमावस्या माना जाता है। ये दिन पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन पितृ अपने परिजनों से विदा लेकर पितृलोक को वापस चले जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह अमावस्या सभी पितरों को समर्पित होती है। जिन पितरों की श्राद्ध तिथि ज्ञात नहीं होती उन पितरों का श्राद्ध, दर्पण और पिंडदान भी सर्वपितृ अमावस्या पर किया जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार सभी मनुष्यों को अपने भूले बिसरे सभी पितरों का तर्पण और पिंडदान सर्वपितृ अमावस्या पर अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती है। सर्वपितृ अमावस्या को पितरों की विदाई का दिन माना जाता है। मान्यता है इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने पितरों की विधि विधान से विदाई करते हैं, उनका श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं तो पितृ प्रसन्न होकर उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से उनके जीवन में सभी प्रकार की सुख संपदा बनी रहती है। जो लोग पितृपक्ष के दौरान अपने परिजनों का श्राद्ध करना भूल गए हैं उन्हें भी इस दिन अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इस बार सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर दिन शनिवार को है। सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन भी अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को ही पितृदेव कहा गया है। सर्वपितृ अमावस्या पर जो भी पूजा या उपाय किए जाते हैं वे अति शीघ्र ही शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इस अमावस्या पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जी के साथ ही पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों की कृपा से सभी बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। इन उपायों को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। अगर आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, आपको किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही, आप पितृ दोष से पीड़ित है या शनिदेव से संबंधित कोई दोष है तो अमावस्या पर करें यह आसान सा उपाय। इस उपाय को करने के लिए अमावस्या के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक लोटे में शुद्ध जल लें। जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें। अब जल में थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डाल दें और थोड़े से काले तिल भी डाल दें। अगर आपके घर में गंगाजल है तो गंगाजल भी आप इस लोटे के जल में मिला दें और एक सरसों के तेल का दिया बनाएं। अब इस जल के लोटे को पीपल वृक्ष के पास ले जाएं और पीपल वृक्ष पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आप ये जल पीपल वृक्ष पर चढ़ा दें। जल चढ़ाने के बाद आप पीपल वृक्ष के नीचे रखकर दिए को जलाएं। दिया जलाने के बाद आप पीपल वृक्ष की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भी आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका जाप करते रहें। दोस्तों, पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी, पितृदेव और शनिदेव का वास होता है। अमावस्या पर इस तरह से पीपल वृक्ष का पूजन करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है।
जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। पितृ प्रसन्न होते हैं और तृप्त हो जाते हैं। पितरों के आशीर्वाद से बिगड़े काम बनने लगते हैं। साथ ही पितृदोष भी दूर हो जाता है और शनिदेव से संबंधित भी सभी देशों में राहत मिलती है। दोस्तों, वैसे तो अमावस्या पर पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए, लेकिन रविवार के दिन आने वाली अमावस्या पर भूलकर भी पीपल वृक्ष का पूजन न करें। धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या की रात आप अपने मंदिर में एक थाली रखें। थाली पर कुमकुम से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर महालक्ष्मी यंत्र को स्वास्तिक के ऊपर रखें। महालक्ष्मी यंत्र ना हो तो आप मां लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर को स्वस्तिक के ऊपर रखें। इसके बाद लक्ष्मी का कुमकुम से तिलक करें, फिर अक्षत पुष्प अर्पित करें। इसके बाद एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और किसी मिष्ठान का माता रानी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद मां लक्ष्मी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस तरह पूजन करने के बाद आप मां लक्ष्मी से अपने घर में वास करने की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी का घर में स्थिर वास होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अगर आपको धन संबंधी समस्याएं लगातार बनी हुई है, धन का लाभ नहीं होता, धन प्राप्ति के कोई मार्ग नहीं दिख रहे, या फिर धन घर में आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, घर में अशांति रहती है, इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए और धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात को झाड़ू से करिए ये आसान सा उपाय करने के लिए अपने घर के सबसे उत्तरी पूर्व कोने को साफ करें। साफ करके जमीन पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब आप एक झाड़ू ले। इस उपाय को करने के लिए आप या तो नई झाड़ू ले या फिर ऐसी झाड़ू ले जिसका आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखें, आपको ऐसी ही झाड़ू लेनी है जिसका या तो आप अपने घर में अभी इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर बाद में इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल टूटी हुई बेकार झाड़ू से यह उपाय ना करें। अब आप इस झाड़ू को कपड़े पर लिटाकर रख दें। अब इसके बाद झाड़ू का पूजन करें। दोस्तों, झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक रूप होती है। झाड़ू हमारे घर से गंदगी और दरिद्रता को दूर करती है। झाड़ू का पूजन करने के लिए आप मौली को झाड़ू के हैंडल पर 3 बार लपेटने के बाद आप एक गांठ लगा दें। इसके बाद झाड़ू के हैंडल पर हल्दी कुमकुम से तिलक करें। फिर आप हाथ में हल्दी, कुमकुम, अक्षत यानी साबुत चावल और थोड़े से पुष्प ले लें। अब इन सभी को आप झाड़ू के ऊपर छिड़क दें। फिर आप झाड़ू के पास एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करें और जय मां लक्ष्मी इस मंत्र का 11 बार जाप करें। जाप करने के बाद आप मां लक्ष्मी से हाथ जोड़कर अपनी धन संबंधी परेशानी को दूर करने की प्रार्थना करें। घर से गरीबी और दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आप रात भर झाड़ू को कपड़े पर ऐसे ही रखा रहने दें, लेकिन ध्यान रखें अगर आपका उत्तरी पूर्वी कोना ऐसी जगह पर है जहां रात में आपकी निगाह झाड़ू पर पड़ेगी तो आप उस झाड़ू को किसी कपड़े से रात भर ढककर रख दें। फिर सुबह उठने के बाद आप झाड़ू को प्रणाम करें और झाड़ू को उठा लें। अब इस झाड़ू से आप सबसे पहले अपने रसोई घर में झाड़ू लगाएं। दोस्तों, इस उपाय को अमावस्या की रात को करने से धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और मां लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी सभी समस्याएं जल्दी ही दूर हो जाती है। घर में पैसा टिकने लगता है और धन का लाभ होता है। इस उपाय को करने के साथ साथ आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखें। कभी भी झाड़ू का अनादर ना करें। झाड़ू को कभी भी पैर न लगाएं। झाड़ू से कभी भी जूते चप्पल ना सरकाएं और ना ही झाड़ू से किसी की पिटाई करें। किसी ऐसे स्थान पर झाड़ू ना रखें जिससे आपकी नज़र सीधे झाड़ू पर पड़े। इसके साथ ही घर में सफाई रखें। लड़ाई झगड़ा ना करें। महिला और बड़ों का सम्मान करें। शास्त्रों में बताया गया है जिस घर में महिलाओं का या बड़ों का सम्मान नहीं किया जाता, जहां लड़ाई झगड़े रहते हैं, जहां गंदगी रहती है, वहां मां लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। इसलिए मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां लगातार बनी हुई है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आप अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद साफ जल से आटा गूंदे। आटे में नमक आदि और कुछ भी ना मिला। अब इस आटे की आप छोटी छोटी गोलियां बना लें। आटे की गोलियां बनाते समय आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका जाप करते रहें। आटे की गोलियां बनाने के बाद अब इन गोलियों को आप अपने घर के समीप स्थित किसी भी तालाब या नदी में जाकर डाल दें, या आटे की गोलियां आपको मछलियों के लिए डालनी है। माना जाता है कि इस उपाय को अमावस्या के दिन करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। भगवान विष्णु जी की कृपा से सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। इसीलिए दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाने के लिए आप अमावस्या पर इस उपाय को अवश्य ही करें। इसके साथ ही दोस्तों, अमावस्या के दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। अमावस्या के दिन प्याज, लहसुन, मीट, अंडा आदि का सेवन भूलकर भी ना करें।
दोस्तों, इस सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का खास संयोग बन रहा है और इस दिन इन 5 में से कोई एक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपको मिलेगा पितरों का आशीर्वाद। पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण करें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पूर्वजों तथा पितरों के निमित्त तर्पण तथा श्रद्धादि करें। किसी योग्य विद्वान के मार्गदर्शन में पिंडदान भी करना चाहिए। इससे पितृ दोष दूर होता है, पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में भी समृद्धि आती है। पक्षियों को दाना खिलाएं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पक्षियों विशेषकर कौओं को दाना खिलाना चाहिए। इससे राहु की भी शांति होती है और पितृ दोष भी दूर होता है। यदि प्रत्येक अमावस्या को ऐसा किया जाए तो निश्चित रूप से सभी ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं। अमावस्या को भिखारियों व गरीबों को वस्त्र खाना दान करें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनके नाम पर भिखारियों व गरीबों को वस्त्र तथा खाना दान करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में शांति, समृद्धि एवं खुशहाली का आशीर्वाद देते। गाय को खिलाए खाना। सर्वपितृ अमावस्या के दिन गायों को भी पितरों के नाम पर कुछ न कुछ खिलाना चाहिए। आप चाहे तो हरा चारा, रोटी के साथ गुड़ अथवा जैसी भी आपकी श्रद्धा व सामर्थ्य हो उसके अनुसार उन्हें भोजन कराएं। इस एक उपाय से पितृ दोष के साथ साथ जन्म कुंडली के समस्त बुरे ग्रहों का असर शांत होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं पितृपक्ष से जुड़ी ये सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो साथ। तब तक के लिए नमस्कार।